A very good afternoon to all of you. Welcome to another session of architectural sanction drawing. And I am Himanish Bhattacharya from National Skill Training Institute for Women, Kolkata, demonstrating the throughout start to finish architectural sanction drawings in this session. हम लास्ट डे एक क्वेरी हमको मिला था कि हाउ टू ड्रॉ already created drawing in feet inch, how to convert into metric unit. मतलब फीट इंच पे किया हुआ कोई ड्राइंग ऑलरेडी है ऑटोकैड में, उसको ऑटोकैड में मेट्रिक पे हम कैसे कन्वर्ट करें, ये लास्ट डे का एक क्वेरी था, 2 दिन से ही क्वेरी था। तो हम ड्राइंग स्क्रीन में चले जाते हैं। हम ऑटोकैड में पर्टिकुलर एक फाइल जो है, ये सभी आप लोगों का जो ड्राइंग का फंडा जो है थोड़ा क्लियर करेगा। एक्चुअली ये सैंक्शन ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ऑटोकैड का क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को इसमें भी ये क्वेश्चन जो है इसमें भी ध्यान देना चाहिए हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों का पूरा काम में आएगा। तो हम एक सैंपल रूम ड्रॉ किए हैं एक न्यू ड्राइंग फाइल में, जिसका बेसिक यूनिट है फीट इंच। तो रूम का इंटरनल डायमेंशन 10 फीट बाय 10 फीट हम रखे हैं, और चारों तरफ जो वॉल्स दिए हैं, हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में जो 4 टाइप का वॉल हम लोगों को देखने को मिलता है, 10 इंच, 8 इंच, 5 इंच, 3 इंच, हम चारों तरफ चार टाइप का वॉल देके क्लोज किया है ये 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम को। हम लाइन से ही बनाए हैं, यहाँ पे कोई लेयर हम अभी नहीं मेंशन किया है, क्योंकि ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो हम ये ड्राइंग को क्या करेंगे, हम जो ड्राइंग पे अभी तक काम करते आ रहे हैं वो ड्राइंग में ये ड्राइंग को कॉपी करके लेके जाएंगे। कॉपी वो एक बेस पॉइंट ऑप्शन में जाके कॉपी हो सकता है, सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। अभी हम चले जाते हैं जो ड्राइंग में हम लोग अभी तक डिस्कशन करते आ रहे हैं वो ड्राइंग में हम जाते हैं। ये वो ड्राइंग है, लास्ट डे हम एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए एक साइट चूज करके काम स्टार्ट किए थे, आज उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम ये एक फ्लोर प्लान के पास ये ड्राइंग को प्लेस करते हैं। देखिए ड्राइंग बहुत छोटा आ गया, अभी क्या करेंगे, ड्राइंग तो बहुत छोटा आ गया। इसको क्या करना है, हम लोगों को पता है कि एक्चुअली ये जो इंच पे हम वॉल्स का थिकनेस दिए थे, फिटिंग का जो ड्राइंग है उसमें, उसका मेट्रिक में कन्वर्शन होगा तो क्या होगा, 10 इंच वॉल जो है मेट्रिक पे 250 मिलीमीटर थिकनेस वॉल होगा। 8 इंच जो वॉल है वो 200 थिकनेस वॉल होगा। 3 इंच होगा 75 मिलीमीटर थिकनेस, 5 इंच होगा 125 मिलीमीटर थिकनेस। तो हम क्या करेंगे, अलाइन बोल के एक मेथड होता है ड्राइंग में, स्केलिंग का मेथड होता है। वो अलाइन स्केलिंग से क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ये ड्राइंग को मेट्रिक पे। हम पहले ये लाइन के ऊपर जो 8 इंच है, मतलब 8 इंच वाल मतलब मेट्रिक में 200 मिलीमीटर थिकनेस वाल, लाइन के कहीं एक जगह जाके क्लिक करके एक 200 मेजरमेंट देते हैं। 200 मेजरमेंट दिया, मतलब क्या है इसका, आप लोग जो कोई भी रेज हैंड कर रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए,
ये वेट वेट कीजिए, हम डिस्कशन में जब लास्ट में जाएंगे तब सभी का जो क्वेरी है हम फिर से बात करेंगे। AL एंटर। ये पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट किया, एंटर किया। फिर जो है अलाइनमेंट 2 पॉइंट का रेफरेंस से 2 पॉइंट का रेफरेंस का होता है। फर्स्ट ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट चूज किया, डबल 2 क्लिक किया। सेकंड ये स्टार्ट पॉइंट, वॉल थिकनेस को हम अलाइन कर रहे हैं, ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट चूज करेंगे, ये एंड पॉइंट, क्लिक। अभी एंटर करेंगे और इसमें जो है आप नीचे की तरफ देखिए, ऊपर में भी आ रहा है कि जो अलाइनमेंट है, नीचे देखिए अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट, अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये अलाइनमेंट पॉइंट के हिसाब से इसका स्केलिंग होगा, तो आंसर होगा यस, वाई एंटर। इससे क्या हुआ, अभी देखिए टोटल जो ड्राइंग है वो स्केल हो गया। पर्टिकुलर एक 8 इंच या 200 जो भी बोले, उसका जो वॉल हम फिटिंग से लाए थे, वो रेफरेंस यहाँ पे 200 मिलीमीटर का लाइन एक ड्रॉ करके मेट्रिक में, वो रेफरेंस में ये टोटल ड्राइंग को हम स्केलिंग किया। अभी यहाँ पे डायमेंशन देके देखिए मेट्रिक में क्या आ रहा है। यहाँ पर भी एक मैटर है, DLI डायमेंशन लीनियर 250, ये 200, ये 75, टू 125। ये देखिए अभी मैच कर रहा है। फ्रैक्शन देख लेते हैं, फ्रैक्शन शायद रह जाएगा, नहीं फ्रैक्शन नहीं है कुछ। राउंड फिगर में 275 125 ये वॉल का थिकनेस आ गया। DI एंटर करके एग्जैक्ट फ्रैक्शन को आप देख सकते हैं। डायमेंशन में हो सकता है कि फ्रैक्शंस आप ओमिट कर दे डायमेंशन स्टाइल पे, लेकिन DI मतलब डिस्टेंस कमेंट से आप लोगों को फ्रैक्शंस भी पूरा नजर आ जाएगा। तो ये 0 एरर पे वॉल थिकनेस आ गया, लेकिन इंटरनल डायमेंशन क्या था, 10 फीट बाई 10 फीट। हम इधर लीनियर डायमेंशन देके एंटर कर रहे हैं। देखिए इधर आया 3 मीटर बाई 3 मीटर। लेकिन आप लोगों को हम लास्ट में बताए थे कि रूम का डायमेंशन जो है एग्जैक्ट 10 फीट मतलब 3048 मिलीमीटर। तो अलाइन करने से क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है। राउंड फिगर का जो डायमेंशन है उसमें से, जैसे कि आप अगर मेट्रिक में देखेंगे फिटिंग से कन्वर्शन, तो हम कैलकुलेटर एक बार निकालते हैं। एट इंच जो वॉल है, जो कि 200 हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट 200 नहीं होता है। 8 इंच इज इक्वल टू 8 इंटू 25.4, 203.4
मिलीमीटर होता है, एग्जैक्ट 8 इंच इज इक्वल टू। लेकिन हम जब फीट इंच में काम करते हैं तो वहां पर राउंड फिगर 8 इंच पकड़ते हैं, पर्टिकुलर वॉल के बारे में बोल रहा है, एक्सटर्नल वॉल। और अगर मेट्रिक में हम ड्राइंग करते हैं तो वही 8 इंच की जगह हम पकड़ते हैं 200। एक राउंड फिगर लेके हम काम करते हैं, उसमें एरिया कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आता है, और रूम्स का डायमेंशंस जो है वो भी मेट्रिक में जो है थोड़ा राउंड फिगर लेने में कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा ये डिफरेंस जो है यूनिट्स का ये है, तो इसलिए मेट्रिक से फिटिंग या फिटिंग से मेट्रिक में डायरेक्ट अलाइनमेंट करके कन्वर्शन करें तो इंटरनल डायमेंशंस में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ जाता है। आपको अगर फिटिंग का ड्राइंग से मेट्रिक का ड्राइंग में कन्वर्ट करके कुछ और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो बेटर है फिटिंग्स का ड्राइंग को प्रिंट आउट जो है या फिर मेजरमेंट जो है देख के उसको राउंड फिगर मेट्रिक में जो लिया जाता है, जैसे कि मिलीमीटर में अगर देखें तो 8 इंच वॉल इज 203.2 मिलीमीटर थिकनेस वॉल। बट हम जब फीट इंच में ड्राइंग करेंगे तो 8 इंच यूज करेंगे, मेट्रिक में ड्राइंग करेंगे तो 200 मिलीमीटर यूज करेंगे। 203.2 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर इतना फ्रैक्शन जो है प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन साइट में ढूंढना मुश्किल होता है। तो आपको राउंड फिगर में ही इंफॉर्मेशन जो है ड्राइंग में देना पड़ेगा, जो देख के लेबर कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अच्छे से रीड कर पाए और लेबर से काम करा पाए। तो ये है कन्वर्शन का मेन प्रोसीड्योर फ्रॉम फिटिंग टू मेट्रिक यूनिट इफ फिटिंग ड्राइंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कैड। अदरवाइज आप लोगों को हम कन्वर्शन यूनिट के बारे में बोले हैं, अगर प्रिंट आउट में रहता है फिटिंग तो उसको यूनिट कन्वर्टर से कन्वर्ट करके, जैसे कि 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट, ऐसे जो कन्वर्शन चार्ट है ये चार्ट में से पहले कन्वर्ट करके फिर ड्राइंग में ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, हम अभी फिर से चले जाते हैं ड्राइंग में, और लास्ट डे जहां पे ड्राइंग हम छोड़े थे वहां से ड्राइंग को आगे लेके जा रहे हैं। हम लास्ट डे प्लॉट चूज किए थे जहां पे अकॉर्डिंग टू रोड विड्थ हम लोगों को मिला था कि बिल्डिंग हाइट 10 मीटर मैक्सिमम मिल सकता है एज पर एरिया कैलकुलेशन चार्ट्स इन द लोकल म्यूनिसिपल सैंक्शनिंग अथॉरिटी रूल बुक। यहाँ पे कोलकाता म्यूनिसिपल रूल बुक में वो था, और उसको रेफरेंस लेके मतलब 10 मीटर बिल्डिंग हाइट अगर हम मैक्सिमम में प्रपोज कर लेते हैं तो ओपन स्पेसेस जो है चारों तरफ का जो ऑफसेट है, सेटबैक है, वो क्या होगा, हम चार्ट देख के हम लोगों को मिला था तीनों साइड जो है 1.2 मीटर रहेगा, फ्रंट साइड 1 साइड 2 एंड रियर साइड पीछे की तरफ 3 मीटर रहेगा। हम वैसे ही छोड़े थे। उसके बाद क्या किए थे, हम ग्राउंड कवरेज को चेक किए थे, ये प्लॉट के लिए ग्राउंड कवरेज कितना आ रहा है। तो हम तभी देखे थे कि चारों साइड पे जो ओपन स्पेसेस मैंडेटरी है वो छोड़ने के बाद भी इंटरनल एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया हम पकड़ते हैं। अभी बिल्डिंग में कुछ दूसरा डिजाइन नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ सैंक्शनिंग के लिए जो रिलेवेंट है वो सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इंटरनल जो रेक्टेंगुलर एरिया बिल्डिंग के लिए मिल रहा है वो ग्राउंड कवरेज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंडेटरी ग्राउंड कवरेज में बोला जा रहा है कि उससे भी कम एरिया पे आपको बिल्डिंग बनाना है। तो हम तभी क्या किए, राइट साइड में
ये हमारा चॉइस के ऊपर है कौन सा साइड से हम ज्यादा छोड़ेंगे। तो राइट साइड में क्या है, 1.2 मीटर ऑफसेट के बदले ड्राइंग को स्ट्रेच करके एरिया जो है बार बार चेक करते करते देखे के 1.550 मीटर यानी 1550 मिलीमीटर अगर ओपन स्पेस ये साइड पे रखे तो इंटरनल जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो ग्राउंड कवरेज का रूल को, मैंडेटरी ग्राउंड कवरेज जितना मिलने वाला था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये रेक्टेंगल के अंदर हम लोगों को बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। इसके बाद भी आता है फ्लोर एरिया रेशियो चार्ट। मेन जो चार्ट है हमारा इंपॉर्टेंस का वो लेके बोल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ साउंड डिस्टर्बेंस। हम बोल रहे थे कि हमारा रेसिडेंस जो है बहुत नॉइजी एरिया में है, कभी कभी थोड़ा नॉइज आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने। जो भी है अभी जो है फ्लोर एरिया रेशियो FAR वो जो है वो हम लोगों को एक्चुअली मिलेगा फ्लोर प्लान पूरा ड्रॉ करने के बाद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फ्लोर प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दीज 3 रूल्स: बिल्डिंग हाइट, ओपन स्पेसेस एंड ग्राउंड कवरेज। उसके बाद हम लोगों को चेक करना पड़ेगा फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR में कितना सेटिस्फाई हो रहा है ये ड्राइंग। तो हम अभी क्या किए, ये रेक्टेंगुलर एरिया से हम टिपिकल फ्लोर प्लान मतलब अपर फ्लोर प्लान, हम ग्राउंड फ्लोर में कोशिश करेंगे कि कार पार्किंग प्रोवाइड किया जाए। गाड़ी का पार्किंग जो है वो अगर पूरा एरिया में ना भी हो तो पार्शियली 50% ऑफ ग्राउंड फ्लोर एरिया मे बी प्रोवाइड एज कार पार्किंग एरिया। ये प्रोजेक्ट में क्या क्या रहेगा देखिए, जो लास्ट G+1 या स्ट्रेट 2 स्टोरेज बिल्डिंग जो है वहां पे नहीं था, कार पार्किंग रहेगा, लिफ्ट्स रहेगा। इसके लिए एरिया कैलकुलेशन में इफेक्ट पड़ेगा। हम पहले क्या करते हैं, चारों तरफ 200 मिलीमीटर वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। हम प्लानिंग में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि सैंक्शनिंग का जो और भी पार्ट्स है वहां पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा प्लानिंग में, वो हम कर रहे हैं। हमें जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे अगर 2 फ्लैट्स पर फ्लोर हम पकड़ लेते हैं आ सकता है, तो उसको हम सेंटर में से ही कहीं से डिवाइड करेंगे। हम पहले सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके वहां पे स्टेयरकेस को प्लेस करेंगे। अभी स्टेयरकेस के लिए स्टेयरकेस के रूल को देखना पड़ेगा कि 10 मीटर अगर बिल्डिंग हाइट हम लोगों को देना पड़ा तो स्टेयरकेस में क्या रूल है, कितना डायमेंशन देना पड़ेगा स्टेयरकेस का। हम एक बार रूल बुक में जा रहे हैं। रूल बुक स्टेयरकेस का किधर है, इधर है। ये अबव 7 मीटर अप टू 10 मीटर। यहाँ पे क्या बोला गया है, विड्थ ऑफ स्टेयरवे रहेगा 1 मीटर विथ लैंडिंग 1.2 मीटर हैविंग मैक्सिमम 150 स्क्वायर मीटर फ्लोर प्लेट इन ईच फ्लोर। मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल फ्लोर का जो प्लेट है, ये फ्लोर प्लेट का एरिया अगर 150 स्क्वायर मीटर के अंदर रहा तो एक नंबर ऑफ स्टेयरकेस 1, एक स्टेयरकेस देना पड़ेगा जिसका लैंडिंग का विड्थ होगा 1.2 मीटर एंड
स्टेप्स का विड्थ होगा 1 मीटर। तो हम 150 स्क्वायर मीटर जो है हमारा फ्लोर प्लेट उसके अंदर ही आ रहा है। लास्ट डे हम कैलकुलेट किए थे, देख लेते हैं। ये फ्लोर प्लेट 130.350 स्क्वायर मीटर हमारा फ्लोर प्लेट एरिया है। टोटल फ्लोर प्लेट एरिया 150 से नीचे है। तो एक ही स्टेयरकेस देना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेयरकेस 1, लेकिन जो है कि 1.2 मीटर देना पड़ेगा हम लोगों का लैंडिंग का वेट 1200। हम सिंपल डॉगलेग स्टेयर लेके ही डिजाइन कर रहे हैं। नॉर्मली अपार्टमेंट बिल्डिंग पे डॉगलेग स्टेयर यूज होता है ज्यादा, क्योंकि उसमें स्पेस एरियाज जो है कम लगता है स्टेयरकेस में। बाकी स्टेयरकेसेस में एरिया ज्यादा लगता है। वन 1.2 मीटर लिया और इधर ऑफसेट 1 मीटर। इंटरनल वॉल 125 का दे रहे हैं। टेन 20 जो स्टेप्स है अभी देके रखते हैं, बाद में सेक्शन करने के टाइम पे हो सके तो कुछ अलग डिसीजन लेना पड़े, अभी पता नहीं। अभी हम 10-10-20 स्टेप दे रहे हैं। टेन हो गया, मिरर कर दे रहे हैं। 20 हो गया। अभी फिर से 1.2 लैंडिंग्स जो है उसका एरिया, उसका डायमेंशन जो है ज्यादा देना पड़ा एज पर लोकल बिल्डिंग रूल रिक्वायरमेंट। नॉर्मली एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग हम लोग को पता है कि मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेप्स। तो इधर विड्थ ऑफ लैंडिंग जो है हम लोग को ज्यादा देना पड़ा। अभी देना पड़ेगा लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी अगर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, प्लानिंग उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी नेचुरली यहाँ पे कहीं पे आने का चांस दिख रहा है। लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी, लिफ्ट का डायमेंशन क्या होगा? अभी लिफ्ट का डायमेंशन रूल बुक में बोला नहीं गया है, क्योंकि डिफरेंट लिफ्ट कंपनी जो है उनका लिफ्ट शाफ्ट का जो साइज है वो डिफाइन करते हैं उन लोगों का जो लिफ्ट इंस्टॉलेशन का टेक्निकल बुक है उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका है आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कौन सा कंपनी का लिफ्ट वो इंस्टॉल करेंगे। अगर क्लाइंट के पास वो श्योर है कि क्लाइंट सोच के ही रखे हैं कि सपोज सम नेम ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको वो कंपनी का जो टेक्निकल बुक है लिफ्ट इंस्टॉलेशन का, अगर थोड़ा फेमस कंपनी होगा तो वेबसाइट पे मिलेगा, नहीं तो कंपनी से पूछ के, अगर लोकल कंपनी होगा तो कंपनी से पूछ के मंगवाना पड़ेगा। वहां पे लिफ्ट का जो डिटेलिंग है दिया रहता है, वहां से लिफ्ट शाफ्ट का डायमेंशन आप लोगों को मिलेगा। सपोज मैं इधर ओटिस कंपनी का एक टेक्निकल बुक जो है इंटरनेट से हमको मिला है, डाउनलोड किया हूं, और उसको हम एज ए सैंपल दिखा के
ये मैटर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसका पीडीएफ मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ। टेक्निकल गाइड बुक ओटिस एलिवेटर्स का ये टेक्निकल गाइड बुक है, जहाँ पे उनका अपना जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है पेजेस में, जो आपको मेनली लगेगा। मैं वो पेज पे जा रहा हूँ, वो पेज शायद पेज नंबर 18 है। हाँ, ये पेज आप लोगों को लगेगा। मैं जूम किया, आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिफ्ट, शाफ्ट, लिफ्ट, कार, ये सब का टॉप व्यू दिया हुआ है। और राइट में 2 टाइप का लिफ्ट शाफ्ट दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड एलिवेटर जो है वो टाइप है। इससे ज्यादा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिवेटर्स का इंफॉर्मेशन भी ये गाइड बुक में है। हम लोग स्टैंडर्ड एलिवेटर जो यूज होता है वो इंस्टॉल करेंगे फॉलो करके, ये पेज को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, सब डायमेंशंस जो है दिया हुआ रहता है फ्लोर प्लान में। ए, ई, सी, डी ऐसे डायमेंशंस जो है दिया हुआ रहता है। हम लोगों को मेन जो जरूरत है, होइस्टवे एंड मशीन रूम विड्थ, होइस्टवे विड्थ, ये होइस्टवे विड्थ जो है लिफ्ट शाफ्ट का विड्थ है, और होइस्टवे डेप्थ ये लिफ्ट शाफ्ट का दूसरा डायमेंशन है, मतलब लेंथ एंड विड्थ। ये जो है इसका वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा है। फ्रॉम द प्लान हम जो चेक कर रहे हैं, वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा है। ये जो है इसका भी वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा ही है, 2 टाइप का इधर दिया है। तो अभी ये सी डी जो है ये कहां से मिलेगा, नीचे एक चार्ट देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे एज पर लोड, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं मेंशन किया हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स जो है एवरी पर्सन डोंट हैव इक्वल वेट। जैसे मैं थोड़ा हेवी वेटी हूँ, तो उसके हिसाब से टोटल वेट इन द लिफ्ट का मेंशन किया हुआ है। जितना केजी होगा, आप पर हेड 60 केजी पकड़ के आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने लोगों का लिफ्ट हो सकता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा एज पर प्रोजेक्ट वॉल्यूम, लिफ्ट कितना बड़ा होगा। हम मिनिमम जो डायमेंशन है वो ये चार्ट से उठा लेंगे, सी और डी का। सी का 1600 मिलीमीटर माने 1.6 मीटर, एंड डी 1400 मिलीमीटर। ये वाला 1600 बाई 1400 इंटरनल डायमेंशन। तो हम ड्राइंग में वापस जाते हैं। एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं 1600 बाई 1400। ऑफसेट देते हैं 125 का। आरसीसी वॉल होगा, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वॉल होगा, तो 125 टू 150 मिलीमीटर वॉल थिकनेस रहता है। अच्छा, हम 150 ही कर देते हैं। एक्सटर्नल वॉल लिया। अभी इसको आरसीसी लेयर में रखते हैं। इसका डोर का जो विड्थ है वो भी देख लेते हैं कितना है उधर। डोर जो है, डोर है आपका आप लोग को आरसीसी और ब्रिक स्ट्रक्चर में ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये ए जो डायमेंशन है कार विड्थ, ये डायमेंशन आपको नोट करना पड़ेगा। ए, तो ए कितना है 1000, 1 मीटर है। तो हम 1 मीटर विड्थ उधर डोर का ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से लिया है
500 ऑफसेट। अभी लिफ्ट कार को कैसे दिखाया है देखते हैं जाके। लिफ्ट कार ऐसे शेप का है, काउंटर वेट जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा है। तो आप भी सिमिलर टाइप का एक सिंबॉलिक कर सकते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिफ्ट नहीं बना रहे हैं। ऑफसेट एक 100 का ऑफसेट लिया, थोड़ा दोनों तरफ ज्यादा ले लिया। ये एलिवेशन लेयर पर रख दिया। यहाँ पे काउंटर वेट है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का कुछ दिखा दिया। और इधर फ्लोर स्लैब जो है यहाँ तक रहेगा, इसका भी एक लाइन दे दिया, सफिशिएंट। इतना देने से ही चल जाएगा। मेन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशंस, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन जो हमको पर्टिकुलर लिफ्ट का गाइड बुक से मिला है। तो अगर क्लाइंट श्योर नहीं होंगे कि कौन सी एलिवेटर का कंपनी वो अपना प्रोजेक्ट में प्रेफर करने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी थोड़ा ब्रांडेड एलिवेटर्स है उनमें से किसी का भी एक डायमेंशन आप ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड एलिवेटर्स में डायमेंशन जो है थोड़ा लार्ज ही रहता है कंपैरेटिव टू लोकल ब्रांड्स। मतलब लोकल ब्रांड में हम जाएंगे तो सेम कैरियर जो लिफ्ट्स है उसका डायमेंशन जो है वो इससे कम होगा ब्रांडेड से। तो आप कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी का डायमेंशन पकड़ के ड्राइंग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर क्लाइंट श्योर नहीं है अबाउट द ब्रांड ऑफ द लिफ्ट, तो हम इसको भी एक ब्लॉक कर दे रहे हैं। लिफ्ट का एक ब्लॉक कर लिया। तो ये अभी लिफ्ट का ब्लॉक बैठाना है, तो कैसे बैठाना है। ऐसे बैठेगा। ऐसे क्यों बैठेगा, हम जब बीम लेआउट कॉलम लेआउट करेंगे तब आप लोगों को नजर आएगा। अभी हम इस बारे में बता नहीं रहे हैं क्यों हम एग्जैक्टली ऐसे बैठाए। बीम कॉलम लेआउट टाइम में वो डिस्कस कर लेंगे।
ऐसा कुछ रहेगा। अभी ये टेंटेटिव प्लेस करके देख रहे हैं। माइंड इट, लिफ्ट के साथ लिफ्ट लैंडिंग अलग से होगा। स्टेयरकेस का जो लैंडिंग है वो एक्सक्लूसिव स्टेयरकेस का ही लैंडिंग है। लिफ्ट से निकल के जहां पे खड़ा होगा वो एरिया अलग से ही देना पड़ेगा, ये रूल है। और अगर 15.5 मीटर से ज्यादा होगा बिल्डिंग हाइट, तो इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम इधर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। स्टेयरकेस ब्लॉक से डायरेक्ट फ्लैट्स में एंट्री नहीं रहेगा। कभी स्टेयरकेस ब्लॉक भी जो है फायर एस्केप के लिए यूज होगा मैंडेटरीली। और फायर एस्केप में अगर स्टेयरकेस जाएगा, फायर्स का जो रूल है, स्टेयरकेस का रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा रहेगा कॉमन कॉरिडोर तक जाने के लिए। एक कॉमन कॉरिडोर क्रिएट करके उससे फ्लैट्स में एंट्री देना पड़ता है। वो और भी ज्यादा वॉल्यूम का प्रोजेक्ट में दिखाया जाता है, हम उतना वॉल्यूम का नहीं दिखा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है 10 मीटर हाइट का हो सकता है। ऐसा ही हम प्लॉट चूज किए हैं। अब ये दो एरिया जो है हमको मिला है इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एरिया मिल गया, ऑलमोस्ट इक्वल एरिया मिला है जहां पे हम फ्लैट का डिजाइन करेंगे। तो कॉर्नर्स को बेडरूम्स के लिए एडवांटेज दिया ही जाता है। तो हम देखते हैं क्या कर पाते हैं। 3050 मतलब 10 फीट, उसका एक लाइन लिया। 125 वॉल थिकनेस। हम कोशिश करेंगे दोनों कॉर्नर पे दो बेडरूम आ जाए, आ ही जाएगा हमें जो दिख रहा है। हम दो 10 फीट का रूम करने की कोशिश में है, देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं। 10 फीट ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। अभी इधर एरिया है 150, नहीं ये भी 200 तो होना पड़ेगा। अभी ये ठीक है, चलो यही रखते हैं। तो लाइन छोटा है, देखेंगे। हम जो प्लॉट चूज कर रहे हैं इसमें बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो प्लॉट है यहाँ पे दो हैबिटेबल यूनिट पर फ्लोर, निकालने में तकलीफ होगा। तो हम मिनिमम एरियाज में क्या क्या बन सकता है वो दिखाने के लिए ऐसा ही एरियाज चूज किए हैं जहां से प्लानिंग के बारे में भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा।
अच्छा, इसमें नॉर्थ लाइन नहीं दिए, कहीं से एक नॉर्थ लाइन पकड़ के लाते हैं। सपोज ये है नॉर्थ लाइन, जैसे कि लास्ट ड्राइंग में भी था, सेमी नॉर्थ लाइन है। तो कहाँ पे क्या आ रहा है, बेडरूम्स को तो कॉर्नर में प्लेस करना ही पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है प्लानिंग के टाइम पे कि एज पर आर्किटेक्ट हम लोग प्लानिंग पे ध्यान दें या एज पर वास्तु प्लानिंग पे ध्यान दें, क्योंकि एज पर आर्किटेक्ट जो लाइट एंड एयर का डायरेक्शंस है उसके ऊपर हम लोग अगर प्लानिंग करने जाए तो देखा जाता है एज पर वास्तु कुछ दूसरा ही बोलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों मैटर जो है थोड़ा कम ज्यादा करके एडजस्ट हो इधर। यहाँ टॉयलेट दे देते हैं, किचन दे देते हैं। मैं पता नहीं कितना एरियाज आ रहा है, अभी चेक करेंगे। ये तो हम क्या किए, ये कॉर्नर पे बैल्कनी दिए और रेस्ट ऑफ द पोर्शन ये रूम का जो विड्थ है उसी में मैनेज करके हम एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड कर दिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉमन टॉयलेट और एक किचन ये लाइन पे आ जाए। देखते हैं कितना एरिया हो रहा है। किचन का लगेगा 4.5 स्क्वायर मीटर एज पर रूल बुक। मिनिमम एरिया ऑफ द किचन दिया हुआ है, ये कितना है 0.8। नो नो, इससे तो बड़ा होना पड़ेगा। 3.75 ये भी नहीं होगा। 100 कर देते हैं। 4.15 4.35 4.56 अभी आ गया। टॉयलेट का एरिया कितना होता है 2.4 स्क्वायर मीटर, 2.64 स्क्वायर मीटर आया है। ठीक है, हो गया। वाटर क्लोजेट का भी जो है एरिया आ गया 1.1 मीटर बाई 1 मीटर, वो भी एरिया आ गया। बाकी जो पोर्शन है ये लिविंग डाइनिंग एरिया होगा। बालकनी को और थोड़ा वाइडन करते हैं, 100 बढ़ा देते हैं, उसी भी बड़ा हो गया।
तो देखिए लगभग एक प्लानिंग बन रहा है जहां पे ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया जो है ये लिविंग डाइनिंग एरिया बन जाएगा। 2 बेडरूम है, एक अटैच बैल्कनी है, एक अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक किचन है। हम कंप्लीट कर रहे हैं, डोर विंडो बैठा के नाम दे के कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे 1.1 मीटर का मेन डोर दे रहे हैं। डोर लेयर में रखते हैं। सिमिलरली डोर कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जगह ज्यादा हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा फर्नीचर प्लेसमेंट का पोजीशन। हम किचन का डोर यहाँ पे क्यों दिए, यहाँ पे क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे कोई अच्छा फर्नीचर बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे डोर दे दिए तो ये कॉर्नर में जो है यूटिलिटी नहीं रहता यूसेज का। Only 4 minutes remaining. ओके सर। यहाँ पे एक डोर दे रहे हैं, हमें प्लेसमेंट का दूसरा भी ऑप्शन दिमाग में आ रहा है, लेकिन अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किचन का डोर है, ये किचन बनेगा। ठीक है, आज फिर इतना तक ही हम लोग रहने देते हैं और डिस्कशन सेशन में जाते हैं, देखते हैं किसी का कोई क्वेरी होगा तो जल्दी देख लेंगे। आज टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने पे चला है, देखते हैं किसी का कोई क्वेरी होगा तो रेज हैंड कीजिएगा, हम उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। रेज हैंड। अच्छा रेखा कुमारी, आपका कोई क्वेश्चन है? उनको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, उनका कोई क्वेश्चन शायद नहीं है। ओके, एंड एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू टुडेज ड्राइंग? आज का ड्राइंग लेके और कोई क्वेरी है तो थोड़ा पूछ लीजिए जल्दी, टाइम ऑलमोस्ट खत्म है आज। Okay, I think no query for today. Then we'll complete today's session and we'll meet you in the next day.